हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर लेंस के एमसीक्यूज। तो इस वीडियो में हम 20 एमसीक्यूज लेने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आई द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज। तो डिस्टिंक्ट विजन है जो, इसका क्या मतलब है? आपका जो नियरेस्ट पॉसिबल पॉइंट जो है ऑब्जेक्ट जहाँ पे एकदम क्लियर देख पाता है रेटिना, उस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर, जिसको कि हम नियर पॉइंट कहते हैं, तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट वैसे भी आप अपनी आइज के आगे रखे 25 सेंटीमीटर से, थोड़ा सा आप किसी चीज को क्लोज करके देखते हैं तो वो उतना क्लियर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर्ड हो जाता है विजन हमारा। सो दिस इज द डिस्टेंस, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है हमारा वहां से, और थोड़ा सा वहां से दूर हमको क्लियर दिखता है। 25 सेंटीमीटर से अगर आप क्लोज किसी ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो बहुत क्लोज से आप नहीं देख पाते हो किसी चीज को। तो वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। मीन्स आपका नियर पॉइंट जहां पे क्लियर विजन दिख पाता है, उसके आगे ब्लरी होने लगेगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, स्टूडेंट्स आप नोट करेंगे कि बेबीज में जो ये नियर पॉइंट है ये 7 सेंटीमीटर होता है। मतलब बेबीज 7 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको क्लियर देख सकते हैं। एडल्ट्स 25 सेंटीमीटर पे देख सकते हैं। 55 प्लस एज जब होने लगती है तो एज के अकॉर्डिंग भी हमारा विजन चेंज होता है। तब जो हमारा नियर पॉइंट है वो 100 सेंटीमीटर, मीन्स काफ़ी ज़्यादा है, ये 100 सेंटीमीटर हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि थोड़ा एज्ड जो पीपल होते हैं आफ्टर 60 प्लस, वो पेपर या अगर उन्होंने स्पेक्स नहीं पहने तो बहुत दूर करके वो रीड करते हैं, या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो दूर करके पेपर पढ़ते हैं। तो उस केस में क्योंकि उनका नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है 100 सेंटीमीटर पे, तो इसमें आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन, द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज। हमको पावर निकालना है। तो पहले हम देखेंगे कि पावर होता क्या है। पावर होता है आपका एकोमोडेशन के लिए, कि कहाँ पे कौन सा ऐसा डिस्टेंस है, कितना एकोमोडेट करता है नॉर्मल आई को। तो कैपिटल P डिनोट करता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, एंड पावर ऑफ एकोमोडेशन इज मैक्सिमम वेरिएशन इन द पावर ऑफ आई लेंस। कितना मैक्सिमम वेरिएशन होता है आई लेंस के पावर में। तो ये आपका फॉर्मूला है, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन 100 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ। ठीक है, ये चेंज होगा कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव के अकॉर्डिंग। कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, कॉन्केव होगा तो वैल्यू नेगेटिव रहेगी। क्वेश्चन में हमको कॉन्वेक्स लेंस दिया है क्योंकि, और उसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर दिया है, देन वी विल पुट साइन ऑफ पॉजिटिव। तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाई 2d आएगा हमारे पास। जो पावर होती है नॉर्मल आई की वो होती है अबाउट 4d। ठीक है, 4d कैसे आएगा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर होता है ना नियर पॉइंट, तो 25 से डिवाइड करेंगे आप तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4d। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस विद पावर -4 डायोप्टर इज। तो हमको फोकल लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो जो फार्मूला तो हमको मालूम है ऑलरेडी। सो दिस इज द फार्मूला, P इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ। तो यहाँ पे F का हमको फाइंड आउट करना है। तो P हमको दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है -4 डायोप्टर, तो -4 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी -25 सेंटीमीटर। क्योंकि ऑप्शंस मीटर में है तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करके ऑप्शंस फाइंड आउट करेंगे, तो यू विल गेट द ऑप्शन D। तो दिस इज आंसर 0.25 मीटर। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन इज इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस देन द रिफ्रैक्टेड रे इज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस के? रिफ्रैक्टेड रे कैसे पोजीशन पे रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस के? तो ये डायग्राम है हमारा। तो इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस है आपका कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो यहाँ से पास हो रही है ऐसे। तो जब ये पास आपके प्रिंसिपल फोकस से पास होती है तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। ये रे के रूल्स में है। ठीक है, तो ये रूल्स में आप देखेंगे तो दिस इज द रूल। अगर ऐसे क्रॉस होते हुए आती है प्रिंसिपल फोकस से तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, तो आंसर होगा पैरेलल।
फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट. फिफ्थ क्वेश्चन इज द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ह्यूमन आई. रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है. और थोड़ा सा हम डिटेल और देखेंगे इसमें कि रेटिना में सेल्स होती हैं रॉड शेप की और कोन शेप की. रॉड शेप की ऐसे और ऐसे कोन शेप की. तो बिकॉज ऑफ इट्स शेप इनका नाम पड़ जाता है. इनको हम कहते हैं भी रॉड्स एंड कोन्स हैं. तो रेटिना कंटेन्स रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स विच आर सेंसिटिव टू लाइट. क्या काम कर रहा है रेटिना और इसकी सेल्स? ये लाइट एनर्जी को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये ध्यान में रखेंगे. सिक्स्थ क्वेश्चन is if an object is placed between f1 and 2f1 of a convex lens then the nature of image formed. तो आपके इसमें डायरेक्ट ऑप्शंस नहीं भी हो सकते हैं और आपके कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज होंगी. तो आपको ध्यान देना है जैसे इस क्वेश्चन में है. तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि अगर f1 और f2 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं. आप यहाँ पे भी रख सकते थे एकदम सेंटर में, तो ये ज़्यादा बड़ा बनता है इमेज, तो ज़्यादा आपको एक्यूरेट लगता है. लेकिन दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो इस केस में जो रेस के रूल्स हैं वो एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी रे ऐसे. तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो कहाँ से आएगी? ये प्रिंसिपल फोकस को कट करते हुए इट विल पास. ठीक है. इफ अ रे इज कमिंग एंड मीन्स ये इंसिडेंट हो रही है, आपको पास हो रही है थ्रू दी ओ. ठीक है. यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए अगर जाती है तो वो स्ट्रेट होते हुए रे हमारे नीचे रिफ्रैक्ट हो जाती है. तो जहाँ पे भी ये दोनों रेज का कनेक्शन होता है, मींस सॉरी इंटरसेक्शन होता है, उस पॉइंट पे हम इमेज बनाते हैं. तो आपको इमेज कैसे बनेगी, ये थोड़ा सा अगर आप इसको इधर शिफ्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये इमेज भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगी और ये और बड़ी बनेगी. तो एक्चुअल में इसको इतना और बड़ा बनना था, तो ये लार्ज बनती है इमेज. कैसे बनेगी? लार्ज बनेगी. इन्वर्टेड है और रियल है. तो कितने आपको आपके कैरेक्टरिस्टिक्स मिले इसमें इमेज के? ये लार्जर है देन ऑब्जेक्ट, इन साइज, रियल है और इन्वर्टेड है. तो अब देखो यहाँ पे लार्ज ऑप्शन नहीं दिया हुआ आपको, तो रियल एंड इन्वर्टेड के टर्म में दिया हुआ है. तो ऐसे ही आप सर्च करेंगे कि हमको ऑप्शंस कौन सा दिया है यहाँ पे. तो यहाँ पे होगा ए, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड के टर्म में आंसर है दिया हुआ. सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स. इन मायोपिया ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली. ओके. तो जो मायोपिया है, मायोपिया जो हमारा ये नियर ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखते हैं. दिस इज शॉर्ट साइटेडनेस. तो नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखेंगे मायोपिया में. और इसका जो करेक्शन करेगा वो कॉनकेव लेंस इसका करेक्शन करता है, विच इज डाइवर्जिंग लेंस, वो डाइवर्ज करता है. एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं. लॉन्ग साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस. तो लॉन्ग साइटेडनेस जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस, जिसको कि हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं. तो आपको ऑप्शन देखो इसी टर्म में दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल, कॉनकेव, डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग. तो कॉन्वेक्स नहीं दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस. तो आंसर विल बी कन्वर्जिंग लेंस. नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स. नाइन्थ क्वेश्चन इज convex lens of power plus 5D and concave lens with power minus 3D are placed together, then the combined power is. अब now we can also combine, हम combination भी ले सकते हैं लेंस के. तो इसमें आपको ये याद रखना है कि आफ्टर कंबाइनिंग लेंसेज जो भी हमको साइन आता है, जो कॉम्बिनेशन होगा वो वैसे ही बिहेव करता है. जैसे इन दिस केस वी विल ऐड दी पावर्स. यहाँ पे कॉन्वेक्स का है प्लस कॉनकेव का है, तो ये कलेक्टिवली प्लस 2D आया. तो इस आपके कॉम्बिनेशन में कैसे बिहेव करेगा ये लेंस? बिहेव करेगा एज अ कॉन्वेक्स लेंस. 10th क्वेश्चन. इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप अ लेंस इज यूज्ड. तो सिंपल माइक्रोस्कोप में आप याद रखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है. क्यों यूज होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है लाइट को. ये क्या कर रहा है कि आपको मैग्नीफाई कर रहा है. ठीक है. तो सिंपल माइक्रोस्कोप को हमको मैग्निफिकेशन ही चाहिए होता है, इसलिए इसका आंसर होगा कॉन्वेक्स. 11th क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट. द परसेप्शन ऑफ डिम लाइट इज कंसर्न विद सेल्स.
कौन सी सेल्स हैं जो डिम लाइट को कंसर्न करती हैं, तो अगेन हम रॉड एंड कॉन्स में आएंगे। तो एक बार देख लेते हैं फिर से, ये आप नोट भी करेंगे कि जो रॉड्स होती हैं रेटिना की वो रिस्पॉन्ड करती हैं ब्राइटनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, ठीक है, ब्राइटनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। जो कोन्स सेल्स होती हैं वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो कलर को रिस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है। तो रॉड्स जो सेल्स हैं वो ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड कर रही हैं। इसका मतलब जो डिम लाइट है वो भी इसी से रिलेटेड है, लेस ब्राइटनेस एंड इंटेंसिटी, इसलिए इसका आंसर होगा रॉड। तो ये रॉड सेल्स होंगी। 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन इज द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज लास्टिंग ऑन द रेटिना ऑफ 1/16 ऑफ द सेकेंड इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन, क्योंकि ये डिस्पर्जन भी नहीं है, रिफ्रैक्शन भी नहीं है, इंटर रिफ्लेक्शन भी नहीं है, दिस इज परसिस्टेंस ऑफ विजन, ये भी याद रखेंगे आप। 13th क्वेश्चन, द सेकेंड फोकल पॉइंट इज लोकेटेड एट ह्यूमन आई, तो सेकेंड फोकल पॉइंट लोकेटेड होता है रेटिना पे, ठीक है। लेंसेज में हमको मालूम है ना 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं, तो सेकेंड फोकल पॉइंट रेटिना पे, ह्यूमन आई के केस में रेटिना पे सिचुएटेड होगा। 14th क्वेश्चन इज फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू। तो अगर इंसिडेंट रे, अब देखिए इंसिडेंट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्टेड रे कैसे होगी, आपका रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल फोकस को कट करते हुए जाती है, तो आपका आंसर होगा डी, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। 15th क्वेश्चन, इनसाइड वाटर एन एयर बबल बिहेव्स, अब इनसाइड वाटर क्या होता है, एयर बबल पे दोनों तरफ से प्रेशर होता है, तो वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। 16 इज टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। तो 16th क्वेश्चन में हम यहाँ पे देखते हैं, ये इस केस में, ठीक है, तो हमको 2f1 पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। अगर 2f1 पे रखते हैं तो देखो जो रूल्स हैं, ये वाला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल फोकस को कट करते हुए जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से ओ से पास होते हुए जाएगी, तो वो डायरेक्ट पास हो जाएगी, जहाँ पे भी कट होगा वहाँ पे हमारा ये बनेगा, इमेज बनेगी। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो सेम साइज का होता है इस केस में, तो आपका आंसर होगा 2f। at 2f at infinity beyond f1 between f1 and 2f2 at 2f1, ठीक है, तो at 2f1 होगी इमेज। सॉरी, at 2f1 ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे हम, यहाँ पे 2f1 पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया है ना इधर, तब हमको सेम साइज की इमेज मिलेगी। 17th क्वेश्चन, at what distance should a watchmaker hold his lens from the watch? तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि वॉच मेकर करता क्या है। वॉच मेकर विल टेक इट्स मैग्नीफाइंग ग्लास, और वो वॉच को क्योंकि बहुत स्मॉल पार्ट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करता है, उसको ये पार्ट्स मैग्नीफाई होके दिखने हैं, ठीक है। तो ये जो लेंस है और ये वॉच है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये हम अपने रूल्स में देखते हैं कि मैग्नीफाई किस केस में होता है, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं जब हमको मैग्नीफाइड इमेज मिले। तो आपने देखा है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ओ और एफ प्रिंसिपल फोकस जो फोकल पॉइंट है उसके बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, तो इमेज मैग्नीफाइड मिलती है, वर्चुअल मिलती है, इरेक्ट मिलती है, मैग्नीफाइड मिलती है। अगेन सेम कि यहाँ पे ये आपके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये F2 को क्रॉस करते हुए जाएगा, ये O को क्रॉस करते हुए जाएगा, और ये जो रेज है, द रेज विल अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, द पॉइंट इज बियॉन्ड F1, ये इधर रहेगा पॉइंट, तो ये इरेक्ट इमेज मिलता है एंड वर्चुअल मिलता है। तो कहाँ पे रखना पड़ रहा है, यहाँ पे O
एंड F1 के बीच में। ऑप्शंस देखते हैं हमारे, ऑप्शंस क्या है। एट द फोकल लेंथ नो, एट लेस देन फोकल लेंथ, हाँ ये आपका आंसर होगा, एट लेस देन फोकल लेंथ, एट मोर देन फोकल लेंथ नो, एट जीरो डिस्टेंस नो, तो बी आंसर होगा आपका इसमें। ठीक है, क्यों आंसर है वो हमने देख लिया यहाँ पे कि लार्जर है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। 18 क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 18 क्वेश्चन इज व्हेन वी एंटर अ डार्क रूम, प्यूपिल ऑफ आवर आई, तो आईज आपको लाइट देखने के लिए क्या करती हैं, एक्सपेंड करती हैं, तो प्यूपिल हमारा एक्सपेंड होता है। 19 क्वेश्चन पे आएंगे स्टूडेंट। 19 क्वेश्चन में आपको कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 डायप्टर पावर हैविंग अ फोकल लेंथ 0.25 मीटर, तो ये ही स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है, क्योंकि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो ये पॉजिटिव होगा और एफ पॉजिटिव होगा, और ये जो वैल्यू है 0.25 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 100/25, 4 डायप्टर वैल्यू आ जाएगी, तो यही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि वो माइनस में है। थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि प्लस में है, कॉनकेव लेंस माइनस में होता है, एंड फोर्थ ऑप्शन में माइनस में है लेकिन वैल्यू उसकी रॉन्ग है। ठीक है, तो ए जो ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा। 20 क्वेश्चन है कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज, तो ये हमने यहाँ पे आप एक बार समझ लेंगे अच्छे से, क्योंकि कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस ये आता है आपका, और कंफ्यूजन होता है इसमें स्टूडेंट्स को। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हम क्यों कह रहे हैं इसको कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि जितनी भी पैरेलल आ रही हैं लाइंस, ये सब कन्वर्ज कर रहा है एक जगह पे, है ना। यहाँ पे ये सब ये कट हो रहा है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपके फोकल पॉइंट पे आके कट करता है, फोकल पॉइंट पे आके कट करेगा, तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्जिंग ऑफ फोकल पॉइंट, इसीलिए पॉजिटिव आपके राइट हैंड साइड है, क्योंकि यहाँ पे, इसलिए हम इसका एफ को पॉजिटिव मानते हैं। कॉनकेव में आप देखोगे ये डाइवर्स कर रहा है, देखिए ये यहाँ से आ रही है लाइंस, आ रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये डाइवर्स हो रहा है, ऐसे डाइवर्जन हो रहा है, इसमें मीट नहीं कर रहा कहीं पे, तो डाइवर्जिंग एट इट्स फोकल पॉइंट, ये फोकल पॉइंट पे डाइवर्स कर रहा है, और नेगेटिव रहता है इसका, क्योंकि इस आपका लेफ्ट हैंड साइड है इसका एफ, क्योंकि यहाँ पे लाइंस आर अपीयर्स टू मीट, सो दिस इज द फोकल पॉइंट लेफ्ट साइड में इसका, इसलिए नेगेटिव साइन हम पुट करते हैं एफ में कॉनकेव लेंस के केस में और कॉन्वेक्स लेंस के केस में, क्योंकि यहाँ पे मीट करती हैं। आपका डेफिनेशन ही है ना कि प्रिंसिपल एक्सिस को के पैरेलल अगर लाइन आती है तो लाइन आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे कट होती है वही प्रिंसिपल फोकस होता है। तो इन द केस ऑफ दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, पॉजिटिव है इसलिए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, एंड दिस इज नेगेटिव। तो स्टूडेंट लेंसेज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, बाकी एमसीक्यूज लेके हम जल्दी आते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक में एमसीक्यूज चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा और एक इनकरेजमेंट मिलता है। तो ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।